कुल्हाड़े की टकटक की आवाज से रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा कोई पेड़ काट रहा है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है। जिस पेड़ पर रानो चिड़िया का घर था, उस पेड़ की एक बड़ी डाल को कालू कौवा काट रहा था। कौवे, कालू कौवे रुक जाओ, क्यों काट रहे हो इस पेड़ को? देख रहे हो इस पर घर है मेरा। मुझे ठंड लगती है, इस पेड़ की ये बड़ी डाल मेरे घर में धूप आने से रोकती है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा चलाना शुरू करता है। कौवे रुक जाओ, अगर ये पेड़ कमजोर हो गया तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा। लेकिन कालू कौवा था कि अपने काम में लगा हुआ था। पेड़ की बड़ी शाख टूटकर धड़म से नीचे गिरती है। लो हो गया, अब सूरज की धूप सीधी मेरे घर में जाएगी। कौवा कुल्हाड़ा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, काट दी वो बड़ी शाख? हाँ हाँ काट दी है, अब खिड़की से देखो कैसे सूरज नजर आ रहा है। मम्मा चिड़िया अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, कालू कौवे ने हमारे पेड़ की बड़ी डाल काट दी है। अब हमारा घर सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है। मम्मा, कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? कहता था कि हमारा पेड़ उसके घर की धूप को रोकता है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हमेशा बुरा काम ही करते हैं। बेटी, आप घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। हमें अपने लिए अब किसी दूसरे पेड़ पर घर बनाना होगा। ये क्या, कालू कौवे ने बैठे बिठाए हमें मुसीबत में डाल दिया। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। तोते भैया, कालू कौवे ने मेरा पेड़ काट दिया है, मैं किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई दूसरा पेड़ है? रानो चिड़िया, ये पेड़ जिस पर मेरा घर है ये बहुत बड़ा पेड़ है, तुम इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं अभी अपने घर से अपनी बेटी को लेकर आती हूँ और हम इसी पेड़ पर अपना नया घर बना लेती हैं। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तेजी से जाते हुए तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बढ़ा हुआ है, इसे काटना होगा, ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख तोड़ देगा। दोष तुम्हारा है, पेड़ का नहीं, तुम देखकर उड़ा करो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें दोष किसका है। कालू कौवा गुस्से में घर जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाता है। कालू जी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में हो? तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट दो, एक दिन वो पेड़ मेरे पंख से भी टकराया था। कालू कौवा जाकर तोते का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे रुक जाओ, ऐसा ना करो, ये पेड़ गिरा तो मेरा घर भी गिरकर टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पीछे हट जाओ वरना आग लगाऊंगा। कालू किसी की नहीं सुनता और तोते के पेड़ को काटता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ गिरता है और साथ ही तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अब मुझे। तोता वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ चलो, मैंने पेड़ देख लिया है, हम तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा, क्या आपने तोते अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहाँ से ही आ रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का पेड़ और घर गिरा हुआ देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। तोते भैया, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि मेरे पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया उसने। वो अब बहुत बढ़ गया है तोते भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। तोता, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। सफर लंबा था, इसलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। तोते भैया, आज की रात हम सब इसी जगह गुजारते हैं, बाकी का सफर हम कल करेंगे। लेकिन मम्मा, घने जंगल में घर के बिना हम कैसे रहेंगे? हाँ बेटी, मुश्किल तो है, लेकिन हमें रातों गुजारनी ही है। वो सब पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते पर जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यहाँ बैठकर मैं इंतजार करता हूँ। रानो चिड़िया, अब क्या होगा? चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी सांस रोककर चुप करके बैठ जाते हैं। आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो उल्लू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया की जान में जान आती है।
सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, उसकी बेटी और तोता बाकी का सफर शुरू करते हैं। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। तोते भैया, ये जंगल ठीक है, यहाँ कोई कालू कौवा भी नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो सब अपने लिए घर बनाना शुरू कर। कालू कौवे के पास एक गाय थी। कालू कौवा अपनी गाय के लिए हरी भरी घास लेने जंगल जाता। ये जगह ठीक है, यहाँ से मुझे हरी भरी घास भी मिल जाएगी और आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी। कालू कौवा वहाँ बैठकर घास काटने लगता है। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी, जो बहुत लालची थी, वो गाय का दूध निकालती और उसमें एक बाल्टी भरकर पानी मिला देती। मैं कितनी चालाक हूँ, दूध में पानी भी मिला लेती हूँ और दूसरे पक्षियों को पता ही नहीं चलता। चिड़िया अपनी बाल्टी उठाकर आ जाती है। गोरी बहन, आज मेरी माँ आई हुई है, आज मुझे 1 लीटर दूध ज्यादा मिल जाएगा क्या? मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गोरी कौवी चिड़िया को 1 लीटर दूध ज्यादा दे देती है। चिड़िया दूध ले जाती है तो गोरी कौवी 1 लीटर पानी दूध में और मिला देती है। जो दूध चिड़िया ने ज्यादा लिया था वो तो पूरा हो गया। मिठू जी, आज दूध थोड़ा ज्यादा ले आना, आज मेरा मीठी दूध वाली खीर खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ हरियाली, खीर खाने को तो आज मेरा भी दिल कर रहा है। मिठू तोता जाता है और गोरी कौवी से 1 लीटर दूध ज्यादा ले लेता है। जैसे ही मिठू तोता जाता है, गोरी कौवी दूध में 1 लीटर पानी और मिला देती है। तोते का दूध भी पूरा हुआ। अब रह गया कबूतर। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गोरी, क्या बात है, आज दूध सफेद कम और पानी जैसा ज्यादा दिख रहा है। कबूतर, आज मेरी गाय नदी में नहाने गई थी, मेरी गाय ने आज पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा। ऐसे गोरी कौवी सबको उल्लू बनाकर अच्छा मुनाफा कमाती थी। कालू और गोरी की गाय गर्भवती थी, इसलिए अब कालू और गोरी गाय का ध्यान पहले से ज्यादा रख रहे थे। कालू जी, अभी हमारे पास एक गाय है, जब हमारी गाय का बच्चा आ जाएगा तो एक दिन वो बच्चा भी बड़ी गाय बन जाएगा। फिर तो हम दूसरे जंगल के पक्षियों को भी दूध बेचा करेंगे, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कालू और गोरी कौवी की गाय एक छोटा सा बच्चा जन्म देती है, जिसे देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होते हैं। गोरी कौवी जब गाय का दूध निकालने जाती है तो आज गाय पहले से कम दूध देती है। कालू, कालू जी, ये क्या हुआ, आज गाय ने दूध बहुत कम दिया है। माँ कहती थी कि जब गाय का बच्चा आ जाए तो वो अपने बच्चे के लिए दूध रख लेती है। फिर कालू कौवा गाय के बच्चे को गाय के पास छोड़ता है, जो अपनी माँ का दूध पीने लगता है। कालू जी, जो दूध ये बच्चा पी रहा है उसका हमें क्या फायदा होगा, कितना ही अच्छा होता जो ये दूध भी मैं निकाल पाती। कल से हम इस छोटे बच्चे को घास खिलाया करेंगे और दूध हम निकाल लिया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा जब घास लेने जाता है तो घास ज्यादा काटता है। ये घास छोटे बच्चे के लिए, मैं उसे दूध की जगह ये घास ही खाने को दूंगा। कालू कौवा गाय के बाड़े में जाता है और छोटे बच्चे के सामने घास रखता है, लेकिन वो छोटा बच्चा अभी घास कहाँ खा सकता था। खा खा, अब तुझे दूध नहीं घास ही मिलेगी। गाय देख रही थी, कौवा छोटे बच्चे को मारने लगता है। खाओ खाओ, जल्दी घास खाओ, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। गोरी कौवी भी बाल्टी लेकर आ जाती है। एक माँ का बच्चा उसकी आंखों के सामने मर रहा था, वो दूध कहाँ दे सकती थी, उसकी आंखों में तो आंसू थे। कालू, देखो तो आज तो गाय ने कल से भी कम दूध दिया है, अब तो इस बेकार की गाय को पालना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ इसे। गुस्से में आकर कालू कौवा अपनी गाय को पेड़ से उल्टा लटका देता है। जब तक तू बाल्टी भरकर दूध की नहीं देगी, तू यहाँ ही रहेगी। कालू कौवा और गोरी कौवी चले जाते हैं। सारी रात गुजर जाती है। अपने घर की खिड़की से चिड़िया जब कालू कौवे की गाय को पेड़ से उल्टा लटके हुए देखती है तो उसे गाय पर बहुत दया आती है और वो तुरंत आकर गाय की रस्सी खोल देती है। जाओ, भाग जाओ, जंगल भाग जाओ, ऐसी जगह जहाँ तुम अपने बच्चे की रक्षा कर सको। गाय चिड़िया की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरे दिन कौवा और कौवी अपनी गाय ना देखकर रोने लग जाते हैं और फिर उनका सारा धंधा बंद हो जाता है।